नमस्कार। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण को लक्ष्य के लिए प्रस्तुत है प्रज्ञा समाचार। आज हम देखेंगे देश भर में प्रज्ञा समाचार के द्वारा गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियां। मुख्य सुर्खियों के रूप में देखेंगे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का विशेष संबोधन गायत्री परिवार के परिजनों के लिए। साथ ही सुजालपुर मध्य प्रदेश में 551 घरों में शानदार घर घर गायत्री यज्ञ अभियान संपन्न हुए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी संदेश दिया गया। अंबाजी गुजरात में व्यसन मुक्ति अभियान को लेकर गायत्री परिवार सक्रियता के साथ अपना कार्य कर रहा है और सेमिनार के माध्यम से पुलिस कर्मियों को दिलाए नशा मुक्ति के संकल्प। देश भर में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के आयोजन बड़ी श्रद्धा से संपन्न हो रहे हैं। प्रज्ञा समाचार में देखेंगे बड़ोदरा गुजरात में गायत्री परिजनों के अथक प्रयास से 800 नए घरों में सदगुरु ज्ञान गंगा स्थापना का कार्यक्रम बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया। साथ ही नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा में जिन परिजनों ने कोविड के दौरान अपनी जान गंवाई, उन परिजनों के लिए विशेष श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम गायत्री परिवार तेंदुपुरा ने किया। साथ ही देखेंगे नवयुग दल द्वारा साहित्य वितरण बाजार में किया गया। गायत्री के मंत्र की जो पावन प्रेरणाएं हैं, उनको धारण करने की जो भावना है, उनको आत्मसात करने का जो चिंतन है, उसका मूल्य और महत्व शतगुणित हो जाता है। क्योंकि गायत्री का मंत्र जिस भाव को अपने जीवन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर आत्मसात करने की प्रेरणा देता है, उस भाव को विकसित करने के लिए व्यक्ति के मन में समर्पण का होना, श्रद्धा का होना, निष्ठा का होना अनिवार्य शर्त बन जाता है। संसार में दो तरह की भावनाएं हैं। एक भावना तो वो है जो संसार की ओर बहती है, कामनाओं की ओर बहती है, और वो जो भाव है वो वासना कहलाता है। और जो भाव परमात्मा की ओर है, ईश्वर की ओर है, प्रभु की ओर है, वो भाव श्रद्धा का है, समर्पण का है। एक में व्यक्ति ईश्वर को खोजने जाता है और दूसरे में व्यक्ति स्वयं को खोकर ईश्वर को प्राप्त करता है। एक तरफ अधिकार की भाषा है और एक तरफ तो भक्त अपने होने का अधिकार भी ईश्वर को ही दे देता है कि आप ही सर्वस्व के स्वामी हैं, आप ही इसका निर्धारण करिए कि मुझे जाना कहाँ है, किस पथ पर जाना है, करना क्या है, उद्देश्य क्या है। जब ये भाव व्यक्ति के मन में आता है कि वो अपने आप को एक अनगढ़ पत्थर की तरह से समर्पित कर देता है गुरु के हाथों में, ईश्वर के हाथों में, माँ गायत्री के हाथों में, तो फिर वहाँ से एक सुगढ़ प्रतिमा का जन्म लेना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा भाव हमारे मन में आए, चिंतन में आए, जहाँ पर गुरुदेव के प्रति हमारा समर्पण हमारे अनगढ़ व्यक्तित्व को एक सुगढ़ व्यक्तित्व में बदल करके आए, तो फिर जीवन धन्य हो जाता है। जो भी गुरुदेव से जुड़ा, जो भी वंदनीय माता जी से जुड़ा, उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ने जन्म लिया। व्यक्ति महसूस कर पाए न कर पाए, पर दूसरे लोग तो जानते हैं कि जो व्यक्ति गायत्री परिवार का है, उसका चिंतन वो नहीं रहा, उसकी भावनाएं बदल गई, उसके जीवन के उद्देश्य बदल गए। वो चाहे अपने जीवन में अभी भी पूर्णता की तलाश में हो, पर दूसरों की दृष्टि में उसके व्यक्तित्व का निखार में जुड़ेंगे बड़ौदा गायत्री परिवार की, जहां पर पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ संपन्न हुआ सदगुरु ज्ञान सदग्रंथ स्थापना। ज्ञान गंगा सदग्रंथ स्थापना संकल्प का अति भव्य आयोजन संपन्न हुआ। बड़ौदा शहर के 650 से अधिक परिजनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करके 800 से भी अधिक नए घरों में सदगुरु ज्ञान गंगा सदग्रंथ स्थापना के संकल्प उभर कर आए। पूरे कार्यक्रम का प्रज्ञा पुत्री मीनाक्षी बेन काबरिया और उनकी टीम ने दीप यज्ञ एवं गुरु ग्रंथ स्थापना का सुचारू संचालन किया। वहीं मीनाक्षी बेन काबरिया एवं हसुबेन पाठक जी ने अपने उद्बोधन से परिजनों में श्रद्धा और संवेदना का संचार किया। गायत्री परिवार तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर की एक विशेष पहल, अनुकरणीय पहल
जहां देश भर में विगत 2 वर्ष पूर्व कोविड-19 की महामारी में हमारे राष्ट्र में अनगिनत भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई, उनकी सभी की सद्गति शांति हेतु सामूहिक श्राद्ध तर्पण की प्रार्थना का आयोजन मां नर्मदा के पावन तट पर ककरा घाट पर 26 सितंबर रविवार को प्रातः 8:30 बजे रखा गया, जिसमें स्थानीय विधायक संजय शर्मा जी की भी उपस्थिति रही। गायत्री परिवार की इस पहल को सभी ने अनुकरणीय बताया और धन्यवाद प्रेषित किया गायत्री परिवार को। खबरों में आगे जुड़ेंगे देवास मध्य प्रदेश की, जहां गायत्री प्रज्ञापीठ विजयनगर एवं गायत्री शक्तिपीठ साकेत नगर पर तर्पण, पिंडदान एवं पितृ यज्ञ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। पितृपक्ष के अवसर पर अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति के निमित्त तर्पण, पिंडदान और पितृ यज्ञ संपन्न बड़ी श्रद्धा के साथ। खबरों में जुड़ेंगे बैरकपुर, टीटागढ़, कोलकाता की, जहां पर निरंतर युवा प्रकोष्ठ की टीम द्वारा गंगा के घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। भाद्रपद पूर्णिमा एवं परम पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस एवं वंदनीय माताजी के महाप्रयाण दिवस के पावन अवसर पर कोलकाता की टीटागढ़ ग्लास कल गंगा घाट पर बैरकपुर एवं शंभुनाथ मंदिर परिचालन समिति के सदस्य एवं सहयोगी समिति के सदस्य एवं स्थानीय पार्षद, स्थानीय संस्थाओं, नागरिकों के सहयोग उपस्थिति में स्वच्छता अभियान, भव्य दीप यज्ञ और दीपांजलि एवं गंगा आरती एवं कार्यक्रम कोविड-19 के सरकारी आदेश का पालन करते हुए संपन्न हुआ। और गायत्री तीर्थ अंबाजी द्वारा मां अम्बा के चाचर चौक में व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी दिनांक 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच रखी गई, जिसमें लगभग 2500 से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसमें 301 यात्रियों ने व्यसन न करने का संकल्प भी लिया गया, जिसमें 12 पुलिस कर्मियों ने नहीं व्यसन करने का संकल्प लिया। बनासकांडा जिला कलेक्टर श्री आनंद पटेल साहब के द्वारा सम्मान पत्र दिया गया और आसुरी देवस्थान ट्रस्ट अंबाजी तथा कलेक्टर साहब द्वारा गायत्री तीर्थ अंबाजी की व्यसन मुक्ति अभियान टीम को शाब्दिक अभिनंदन किया गया। धनबाद जिला युवा प्रकोष्ठ की ओर से गुरुदेव का सहज साहित्य, हारे न हिम्मत, अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, स्टिकर अभियान, धनबाद स्थित शक्ति मंदिर से लेकर पुराना बाजार, जोड़ा फाटक सब स्टेशन तक युवाओं ने यह कार्यक्रम चलाया। दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने के लिए गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए विचार क्रांति अभियान के तहत लोगों को प्रेरित किया गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या फल वाले, क्या सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, सभी ने श्रद्धा पूर्वक परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पढ़ा, जाना और अपनी दुकानों पर स्टिकर लगाई। शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में पूरे देश में घर घर गायत्री यज्ञ अभियान पूरे उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हो रहे, जो कि बहुत ही लोकप्रिय आयोजन है। इसके माध्यम से आम जनमानस के चिंतन को बदला जा रहा है। इसी क्रम में सुजालपुर मध्य प्रदेश में एक साथ एक समय पर 551 घरों में शानदार घर घर यज्ञ संपन्न हुए और लोगों ने इस आयोजन में अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया गया। आयोजन से पूर्व पूरे नगर में शानदार रैली के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया तथा लोगों ने इस अभियान से जुड़ने के बाद अपने आप को बदलने का संकल्प भी लिया गया। देवाय तस्मै नमः
देवाय तस्मै नमः। खुजालपुर में आज 551 घरों में गृह गृह गायत्री यज्ञ के अंतर्गत आज हमारे क्षेत्र के सभी गायत्री परिवार के परिजन सीहोर से, भोपाल से, शाजापुर से, इंदौर से, उज्जैन से सभी हमारे गायत्री प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद और मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी रचनात्मक सकारात्मक खबरों के लिए प्रज्ञा समाचार में। जब तक के लिए नमस्कार।